नमस्कार। पूज्य श्री देवराहा बाबा विश्व के सबसे महानतम संतों में से एक थे। कहा जाता है कि देवराहा बाबा लगभग 500 साल तक जीवित रहे। कुछ लोग उनके 900 साल तक जीवित रहने की बात भी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको परम तपस्वी और सिद्ध योगी श्री देवराहा बाबा के जीवन वृतांत के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। देवराहा बाबा के जन्म के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। वे एक महान योगी और सिद्ध संत थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कई प्रधानमंत्री पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि कई महान लोग देवराहा बाबा का दर्शन करने जाते थे और अपने को सौभाग्यशाली समझते थे। देवराहा बाबा महर्षि पातंजलि के अष्टांग योग में पारंगत थे और जो भी उनसे मिलने आता था उससे बड़े प्रेम से मिलते थे और सभी को प्रसाद जरूर देते थे। बाबा एक मचान पर रहते थे और प्रसाद देने के लिए वे अपना हाथ मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में चमत्कारिक रूप से मेवा, फल या अन्य खाने वाली वस्तु आ जाती थी, जबकि बाबा के मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। भक्त ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि आखिर जब मचान पर ऐसी कोई वस्तु नहीं रहती है तो फिर बाबा के हाथ में प्रसाद कहाँ से आ जाता है। कहा जाता है कि बाबा अपनी दिव्य योग की शक्ति से कभी भी कहीं आ जा सकते थे। बाबा जहां रहते थे वहां आश्चर्यजनक रूप से उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं उगते थे तथा चारों तरफ सुगंध फैली रहती थी। बाबा अपनी योग शक्ति से जल के ऊपर भी चल सकते थे और कहीं भी आने और जाने के लिए उन्होंने कभी कोई सवारी नहीं ली और न ही कभी किसी ने उनको कहीं आते या जाते देखा था। बाबा कुंभ मेला के समय प्रयागराज में आते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वे मां के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से ही अवतार ग्रहण किए थे। बाबा अपनी योग शक्ति से यमुना में 30 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकते थे। अपनी तपस्या की शक्ति से बाबा जानवरों और पेड़ पौधों की भाषा समझ जाते थे और उनसे बातें भी करते थे। खतरनाक और जंगली जानवरों को बाबा पल भर में वश में कर लेते थे। बाबा सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थे। उनका निर्जीव वस्तुओं पर भी नियंत्रण था। बाबा ने अपनी उम्र, कठिन तपस्या और सिद्धियों के बारे में कभी भी कोई चमत्कारिक दावा नहीं किया। देवराहा बाबा के सानिध्य में वृक्ष भी अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते थे। देश और विदेश के कई महान लोग उनके दर्शन करने के लिए उनके पास आते थे और प्रसिद्ध संतों और महात्माओं का उनके आश्रम में समागम होता रहता था। बाबा से जुड़ी सन 1987 की एक घटना है। उस समय जून का महीना था और वृंदावन में यमुना पार देवराहा बाबा का डेरा लगा था। उसी दौरान प्रधानमंत्री को बाबा के दर्शन करने आना था। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल को काटने के निर्देश दिए। इस बात का पता चलते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि बबूल के पेड़ की डाल को क्यों काट रहे हो। तब उस अफसर ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। तब बाबा ने कहा कि तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे तथा प्रधानमंत्री का भी नाम होगा कि वे साधु संतों के पास जाते हैं, लेकिन इसका दंड तो बेचारे इस पेड़ को भुगतना पड़ेगा। जब वह मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा, इसलिए पेड़ की डाल नहीं काटा जाएगा। इस पर अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई और कहा कि यह आदेश दिल्ली से आए अफसरों का है, इसलिए इसे काटना पड़ेगा और फिर पेड़ की एक डाल ही काटनी है, पूरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। किंतु बाबा इस बात पर भी राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी नजर में यह एक पेड़ होगा, किंतु मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है और दिन रात मुझसे बातचीत करता है, इसलिए यह पेड़ नहीं कट सकता। इस घटना से सरकारी अफसर काफी दुविधा में पड़ गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे एक संत की बात माने या सरकारी आदेश का पालन करते हुए पेड़ की डाल काटें। अंत में उनकी दुविधा को समझते हुए बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। तुम्हारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मैं रद्द कर देता हूं। और आश्चर्यजनक रूप से 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री के ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रधानमंत्री का बाबा के पास आने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। बाबा के पास लोग हठयोग विद्या सीखने के लिए आते थे और बाबा सुपात्र देखकर उन्हें हठयोग की 10 मुद्राएं सिखाते थे। बाबा एक सिद्ध योगी थे तथा ध्यान, योग, प्राणायाम, समाधि आदि का गुण विवेचन करते थे, जिससे सभी लोग चकित रह जाते थे और सोचते थे कि बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया। बाबा ने अपने जीवन में अत्यंत कठिन साधनाएं की। देश में आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हार गईं, तो वे भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने उनके पास गई थीं। तब बाबा ने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया था। वहां से वापस आने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर दिया और इसके बाद सन 1980 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा महान योगी और सिद्ध संत थे। लोकहित में उनके चमत्कार लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे।
उनके आशीर्वाद देने का तरीका बहुत ही निराला था। वे मचान पर बैठे बैठे अपना पैर जिसके सिर पर रख देते थे, वो निहाल हो जाता था। पेड़ पौधे भी बाबा से बात करते थे। उनके आश्रम के पेड़ खुशबू बिखेरते थे। उनके दर्शनों के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते थे। बाबा अपने भक्तों के मन की बात बिना बताए ही जान लेते थे। बाबा ने अपने पूरे जीवन में कोई अनाज नहीं खाया। वे केवल दूध और शहद पीकर ही रहते थे। श्रीफल का रस बाबा बहुत पसंद करते थे। देवराहा बाबा को खेचड़ी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त थी, जिसके कारण उन्हें अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त था। बाबा की प्रसिद्धि इतनी थी कि जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो वे अपने पूरे काफिले के साथ उनके दर्शन करने देवरिया जिले में उनके आश्रम तक गए। क्योंकि इंग्लैंड से रवाना होते समय उन्होंने अपने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु और संत महान होते हैं, तो प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया कि हाँ, और वहां जा रहे हो तो देवराहा बाबा से जरूर मिलना। ये बात सन 1911 की है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 2 या 3 साल के बच्चे थे, तब वे अपने माता पिता के साथ बाबा के यहाँ गए थे। बाबा ने उन्हें देखते ही बोल दिया कि यह बच्चा तो एक दिन राजा बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की, और सन 1954 के प्रयागराज कुंभ में उन्होंने बाबा की सार्वजनिक रूप से पूजन भी किया। बाबा दया के सागर थे। वे देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले के मन में क्या प्रश्न है। तेज दृष्टि, कड़क आवाज, खूब हंसना और खूब बातचीत करना बाबा की आदत थी। बाबा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वे दशकों बाद भी मिले हुए व्यक्ति को आसानी से पहचान लेते और उसके दादा परदादा का नाम व इतिहास तक बता देते थे। बाबा की कद काठी बलिष्ठ थी। उनका पूरा जीवन मचान पर ही बीता, जिसे लकड़ी के 4 खंभों पर बनाया गया था, जिसके नीचे से लोग उनके दर्शन करते थे। देवरिया जिले के मेल गांव में वे साल के 8 महीना बिताते थे। इसके अलावा बाबा कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के किनारे, माघ में प्रयागराज तथा फागुन में मथुरा के मठ के अलावा वे कुछ समय हिमालय में एकांतवास भी किया करते थे। भक्त जो कुछ भी खाने का सामान लेकर उनके पास जाते थे, बाबा सब उन पर ही लुटा देते थे। बाबा के बताशे और मखाना लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। बाबा की दिनचर्या बरसों से सामान्य रूप से चल रही थी, और फिर अचानक एक दिन उन्होंने लोगों को दर्शन देना बंद कर दिया। लोगों को लगा कि जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का मिजाज बदल गया था और यमुना में लहरें उठने लगी थी। बाबा मचान पर त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे थे। 19 जून सन 1990 को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। उस समय आकाश में काले बादल छाए हुए थे। तेज आंधियां चल रही थीं तथा यमुना में ऊंची ऊंची लहरें चल रही थीं, जिससे उन लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा था। इन्हीं सब के बीच करीब शाम को 4 बजे बाबा ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। ऐसे महान संत पूज्य श्री देवराहा बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।